सो गाइज आज की वीडियो में रोटी बनाने का ऐसा यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि एक ही मिनट में झटपट से सारी रोटियां बन जाएंगी और रोटी भी इतनी सॉफ्ट होगी कि आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा केचप को फ्रीजर में रखेंगे और हैरत अंगेज रिजल्ट देखकर सभी चौंक जाएंगे। सख्त गर्मी में कौन से ड्रेस आपको पहनने चाहिए और कौन से आपको नहीं पहनने चाहिए आज की वीडियो में वो भी आपको गाइड करूंगी। और इसके अलावा व्यूवर्स आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैक्स हैं जिनको डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, पैसों की भी बचत कर सकते हैं और इसके अलावा अपने किचन को, अपने घर को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी टिप नंबर 1 बहुत ही स्पेशल है क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्ज मिर्चों को काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम सब्ज मिर्च को काटते हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो या फिर काफी ज्यादा, हाथों में जलन स्टार्ट हो जाती है और ये हाथ जहां भी लगते हैं वहां पे भी जलन शुरू हो जाती है। और मैं उनमें से एक हूं जिनको ये मसला रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका भी ये मसला हल कर दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ढेरों सारी मिर्चें थी जिनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद प्लेट में डाल दिया। थोड़ी सी प्लेट में डालकर आपको दिखा रही हूँ। अब आपने इसको मलमल के कपड़े के ऊपर डालकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। चाहे तो आप इसको किसी भी टेबल के ऊपर डाल दें, पंखे के नीचे रख दें, थोड़ी देर के लिए खुश्क हो जाएंगी। और उसके बाद आपने इसका क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कपड़े के ऊपर तो इसको मैंने डाल दिया, कपड़े से ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाती हैं। ये देख सकते हैं इनके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद इसको लंबे टाइम के लिए सेव कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आपने जिस प्लेट के अंदर इसको डालना है ना, वो प्लेट भी ड्राई होनी चाहिए। अब आपने नाइफ ले लेना है और नाइफ से इसकी बारीक बारीक सी कटिंग। अभी मैंने थोड़ी सी मिर्चें काटी हैं, थोड़ी सी काटने के बाद ही मेरे हाथों में जो है वो जलन स्टार्ट हो चुकी है और मेरे फेस के ऊपर भी ये जलन कैसे आ गई है मुझे नहीं पता। तो आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए आपने सरसों के ऑयल के चंद ड्रॉप्स अपने हाथों के ऊपर अच्छी तरह से मल लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। यकीन करें कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा करने से वाकई कोई जादुई रिजल्ट मिलते हैं आपको। आपके हाथों के ऊपर बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और आप चाहे ढेरों मिर्चें काट लेंगे तो ये जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने इस तरीके को जरूर फॉलो करना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ सब्ज मिर्चों को सेव करने के लिए, और ज्यादा सारी सब्ज मिर्ची हो तो उनको चॉप करने का तरीका क्या है मेरा, सबसे पहले मैं इसकी जो पीछे वाली टहनियाँ है मिर्चों की वो रिमूव कर देती हूँ। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम इन मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लेंगे और उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर जग में डाल देना है। इसको लंबे टाइम के लिए सेव करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इसी ग्राइंडर जग के अंदर आपने थोड़ा सा नमक शामिल करना है, 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल का शामिल करना है और इसके अंदर चंद ड्रॉप्स आपने सफेद सिरके के ऐड कर देने हैं। 3 चीजें आपने ऐड करनी है। इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर इसको आप ब्लेंड कर लीजिएगा। अब आपने इस तरह का आइस को जो जमाने वाली ये आइस क्यूब्स हैं, इसका ट्रे जो होता है इसके अंदर आपने मिर्चों को इसी तरीके से भर लेना है और भरने के बाद आपने इस ट्रे को उठाकर फ्रीजर में रख देना है। चंद घंटे के बाद ही ये अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएंगी। और फ्रीज हो जाने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 से 4 घंटे लगे थे, अच्छी तरह से ये फ्रीज हो चुकी थी। अब मैंने इनको निकाल लिया है। निकालने के बाद आपने इसको किसी भी प्लास्टिक के बैग में डालकर फ्रीजर में रख देना है या फिर किसी भी बॉक्स में डालकर। अगर आप इसको आधा भी करना चाहते हैं ना यूज, तो वो भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप 2 डालना चाहते हैं तो हंडिया में 2 डाल दीजिएगा। इसी तरीके से आप लहसुन अदरक के पेस्ट को बनाकर भी क्यूब्स बनाकर सेव कर सकते हैं लंबे टाइम। चलें जी, यहाँ पर मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर कर देती हूँ कि बिना हाथ लगाए आप मिर्चों को कैसे काट सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉपर के अंदर इनकी स्टिक्स उतार कर डाल देती हूँ ऐसे ही, और इस तरह से इसको अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद मैं आधी जो है वो उठाकर फ्रीजर में रख दूंगी और आधी फ्रिज में रख दूंगी। तो होपफुली कि आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। अगर आपके घर में भी ऑयल आता है और इसके खाली पैकेट्स आप बास्केट में फेंक देते हैं तो आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी। हजारों की आपकी बचत हो जाती है इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके। तो सबसे पहले मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो कट कर दिया था। अब मेरे पास यहाँ पर शामी कबाब बने हुए थे। अगर आपके फ्रीजर में जगह नहीं है या फिर आप बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं टी टाइम के लिए, बहुत सारे स्नैक्स आप बनाकर रखते हैं फ्रीजर के अंदर, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स बनाकर ऑयल के इन खाली पैकेट्स के अंदर डालकर इनको आगे से बंद कर सकते हैं, सील करके फ्रीजर में रख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स बनाएं और फ्रीज करें और बेहतर तरीके से अपने फ्रीजर को ऑर्गेनाइज कर लें। और आपको मार्केट से महंगे महंगे जिप लॉक बैग खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल के इन खाली पैकेट से ही आपका ये काम हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ।
तो भाई आज मैं आपके साथ केचप के इन खाली पैकेट्स का ऐसा हैरत अंगेज कमाल शेयर करूंगी जिससे आपके पैसों की तो बचत होगी लेकिन साथ ही साथ आपकी रूह भी खुश हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे घर में जब भी केचप के या फिर मेयोनीज के पैकेट्स आते हैं तो मैं इनके खाली पैकेट्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकती। मैं इनको अच्छे तरीके से अंदर से और बाहर से वॉश करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी भर देना है। पानी भरने के बाद अच्छी तरह से इसको आपने बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपने इसको फ्रीजर में रख देना है। गलती से आपने केचप को फ्रीजर में नहीं रखना बल्कि उन्हीं पैकेट्स को फ्रीजर में रखना है जिनके अंदर आपने पानी भरा था, ठीक है ना। अब इसको आपने चंद घंटे के लिए छोड़ देना है। चंद घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बर्फ की सकाई करने के लिए कहते हैं, तो उसके लिए आप इन आइस पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए अपने एयर कूलर के अंदर भी आप इन आइस पैड्स को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एयर कूलर के अंदर आइस पैड मौजूद नहीं होते हैं और हमें बाजार से खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको घर में बना सकते हैं तो फिर आप बाहर से क्यों खरीदें। नहाने के बाद सोप के इस खाली पैकेट को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। बड़ी ही कमाल की ये चीज़ है जिसको हम अक्सर वेस्ट समझकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन इस तरीके को जानने के बाद आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने इस पैकेट का मुंह खोल देना है और इसके अंदर आपने कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर डाल देना है। अब आपने कोई सी भी अच्छी परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे लेनी है और इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से स्प्रे कर देनी है। अब आपने इस पैकेट को अच्छे तरीके से बंद कर देना है। इसके ऊपर आपने जो है वो टेप लगा देनी है ताकि ये खुलने ना पाए। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद सुई लेनी है और इसके अंदर आपने सुराख कर लेने हैं जगह जगह पर, ताकि जो इसके अंदर की खुशबू है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाए। बहुत ही कमाल का आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से आप बनाकर अपने कपड़ों के अंदर भी रख सकते हैं। जब भी हम गर्मी या सर्दी के कपड़े निकालते हैं तो उनके अंदर अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया ना तो यकीन करें कपड़ों में खुशबुएं ही आएंगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब आपने डबल साइडेड टेप लगा देनी है इसकी बैक पर और इसको आपने वॉशरूम में हैंग कर देना है। अब आपका वॉशरूम भी महकने लग जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट जाकर बहुत ही महंगे महंगे स्प्रे खरीद कर लाते हैं जो कि हमारे घर को, हमारे वॉशरूम को महका देते हैं, लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया ना तो आप महंगे स्प्रे लाना भूल जाएंगे। अभी दूसरा तरीका जो आपके साथ शेयर करूंगी, एक खाली पैकेट ले लेना है और चावलों के अंदर अगर सुसरी या फिर सुंडी पड़ गई है ना तो उस डब्बे के अंदर आपने दबा कर इस खाली पैकेट को रख देना है। यकीन जाने कि जब आप इसको बंद करके रखेंगे तो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद देखेंगे तो सुंडी और सुसरी जो है वो मर चुकी होंगी। और अक्सर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसके अंदर कीड़े मारने वाली गोलियां भी रखते हैं। तो आपको जो तरीका पसंद आता है आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो चावल हैं या फिर गंदम है उसके अंदर सुंडी या सुसरी नहीं पड़ती है। तो दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मेरी दादी अम्मा का टोटका था और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ा ही कमाल का और वाकई में इससे 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपके चावलों में सुसरी पड़ चुकी है, ठीक है ना। अभी हमने नमक लिया है और नमक के साथ हमने हल्दी जो है वो मिक्स कर दिया है। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जिस तोड़े के अंदर या फिर जिस कंटेनर के अंदर आपके चावल हैं उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इस जादुई पाउडर का स्प्रे कर देना है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। चावलों को आपने ऊपर नीचे कर देना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर भी ये चला जाए पाउडर, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है, ऊपर से नॉट लगा देनी है और हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको बार बार नहीं खोलना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी सुंडी या सुसरी होगी वो अंदर ही मर जाएगी और दोबारा भी सुंडी सुसरी नहीं पैदा होगी। तो ये तरीका आप चावल जब नए लेकर आते हैं आप इस तरीके को उस टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस कि आपको मेरी ये छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। तो आपने क्या करना है, पानी वाली बोतल के अंदर पानी भर देना है और इसको आपने फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने से आपकी जिंदगी आसान होने वाली है, बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी और आपको बेइंतहा सुकून भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर सादा नॉर्मल टूटी का पानी शामिल कर दिया। इसको हमने फ्रीजर में रख देना है। फ्रीज अच्छी तरह से हो जाएगी तो उसके बाद ही आपने इस बोतल को फ्रीजर में से निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी बोतल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर चेक करें ये कितने अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुकी है। इसका इस्तेमाल हमने किस जगह पर करना है और कैसे करना है, चले आए आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस बॉटल को हम ले जाते हैं कमरे में और हमने क्या करना है, इसको हमने अपने पाँव के नीचे रख देना है। आपने किसी बहुत ही आरामदेह चेयर के ऊपर बैठ जाना है और इसको अपने फुट के नीचे रखकर इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार आपने करना है, इस तरीके से आपके पाँव का दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छी सी ये एक्सरसाइज है। देखिए जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो नीले, पीले, काले, लाल, सुर्ख, गुलाबी इस तरह के कलर के ड्रेस बनाना शुरू कर जाते हैं जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा
सही नहीं रहते हैं। गर्मियों के लिए हमेशा आपको लाइट कलर का चूज़ करना चाहिए। जो हल्के रंग के सूट होते हैं उनमें पहने हुए भी वो ठंडे लगते हैं और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती है। अक्सर हम जब भी ड्रेस का इंतखाब करते हैं तो हमें जो है वो डार्क कलर के ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मैं तो गर्मी में हमेशा लाइट कलर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। अगर आपको कलर स्कीम बहुत ही अच्छे से आती है तो आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि लाइट कलर्स का चूज़ करें गर्मी के मौसम में। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से लाइट कलर लेकर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके तो भी उसको प्यारा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की कि आपको गर्मियों में किस तरह के ड्रेसेस बनाने चाहिए और किस तरह के ड्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए। देखिए गाइस, नीले, पीले, काले और सुर्ख रंग के ड्रेसेस में हमारे जिस्म को ज़्यादा हीट फील होती है और गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए इस गर्मी में अगर अपने आप को ठंडा महसूस करवाना चाहते हैं तो अच्छे और लाइट कलर्स का इंतखाब कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लेडीज़ के लिए जो किचन में काम करती हैं। अक्सर क्या होता है, किचन में काम करते वक़्त हमें बहुत ज़्यादा मसला रहता है। कभी हमें तवा लग जाता है, कभी हंडिया बनाने वाला चम्मच लग जाता है और कभी हमारे ऊपर जो है वो रोटियों की स्टीम पड़ जाती है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। मैं इसके लिए कोई ख़ास जो है वो रेमेडी यूज़ नहीं करती हूँ। जो यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके हाथ में भी इस तरीके से स्टीम पड़ जाए तो आपने ठंडा-ठंडा फ्रिज का आटा लेना है और जहाँ पर आपको हाथ जल चुका है उसके ऊपर लगा देना है। यकीन जाने सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद इतना अच्छा आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपके हाथों की जलन ख़त्म हो जाएगी, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तरीका आपके साथ शेयर किया है ना, बस आपने फ्रिज का ठंडा आटा जो है वो लेना है और इसको आपने अपने जले हुए जख्म के ऊपर लगा देना है। 10-15 मिनट के बाद आपको सुकून मिल जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है साथ साथ हमारी नज़र भी वीक हो जाती है और सुई में धागा डालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में सुई में धागा डालने के बहुत ही आसान से तरीके शेयर करूंगी। अगर आपकी सुई में पहले से ही धागा डला हुआ है और आप नया डालना चाहते हैं तो बिना धागे को निकाले नया धागा कैसे डालना है। पुराने धागे की आपने एक साइड लेनी है, उसके ऊपर आपने नया धागा रख देना है। अब पुरानी साइड, जो पुराना धागा था, उसकी आपने वन साइड को उठाकर सुई के ऊपर 3 दफ़ा जो है वो रोल करना है। रोल करने के बाद आपने जो एक साइड छोड़ी थी धागे की, उसको पुराने धागे की साइड को आपने खींचना है। तो नया धागा जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा और पुराना धागा जो है वो सुई में से बाहर निकल आएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस इस तरीके को आपने बार बार देखना है। आपको यकीन करें, जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे देखने के बाद। तो होपफुली कि आपको ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। तो दूसरा तरीका क्या है सुई में धागे डालने का। बहुत सारे लोगों की नज़र जो है ना वो उम्र से पहले ही वीक हो जाती है, जैसा कि मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और कंप्यूटर पर बैठने वाले लोग, इनकी नज़र बहुत जल्दी वीक हो जाती है। तो सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने नेल पेंट ले लेनी है और नेल पेंट को आपने लगाना है धागे के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक और तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आसान सा तरीका है। कोई सा भी आपने व्हाइट पेपर या फिर व्हाइट कपड़ा नीचे रखना है और उसके ऊपर सुई रखनी है और सुई के अंदर धागा जो है वो डाल देना है। व्हाइट चीज़ के ऊपर सुई का जो आपको धागा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ जाता है। अब आपने पेपर के ऊपर धागे को रखना है और इसके ऊपर नेल पेंट लगा देनी है। नेल पेंट को थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है, धागा वहाँ से सख्त हो जाएगा और आसानी से सुई में डल जाएगा। होपफुली कि ये तीनों तरीके आपको अच्छे लगे होंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गाइज, इतनी शदीद गर्मी में ना बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारा फ्रीज़र जो है वो जल्दी बर्फ़ नहीं जमाता है, लेकिन अगर बर्फ़ जम जाए तो बर्फ़ का जो कोला है ना वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने जिस भी बर्तन के अंदर बर्फ जमानी है उसकी बैक साइड पर थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना, चाहे सरसों का लगा लें चाहे कुकिंग ऑयल लगा लें। अभी बर्फ़ को जल्दी जमाने का जो तरीका है ना वो ये है कि आपने पानी को हल्का सा नीम गर्म करना है और इस नीम गर्म को आपने जो है वो बर्फ़ वाले कोले के अंदर डाल देना है और आइस क्यूब की जो ट्रे है उसके अंदर डाल देना है। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया ना तो जो बर्फ़ आपकी 2 घंटे में जमती थी वो 1 घंटे में बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का फ्रीज़र जो है उसके नीचे वाले जो एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और जब वो कोला अंदर रखते हैं फ्रीज़ होने के लिए तो कोला भी साथ ही अंदर फ्रीज़ हो जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोग बेलन या डंडे का इस्तेमाल करते हैं और ज़ोर आजमाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्रीज़र की गैस जो है वो लीक हो जाती है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो तरीका मैंने स्टार्ट में बताया था कि कोले को आपने ऑयल लगा कर रखना है, उस तरीके को बस आपने ट्राई करना है। यकीन करें कि आपका जो कोला है बड़ी आसानी से निकल आएगा और आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली और लास्ट टिप की तरफ, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अक्सर क्या होता है कि हमें
चोट लग जाती है हाथों के ऊपर और घर में कोई ऐसा भी नहीं होता जिसको हम कहें कि हमें आटा गूंद दें। तो आटा गूंदने के लिए अगर आपके घर में ये चॉपर मौजूद है ना, तो उसके अंदर आप बड़ी आसानी से आटा गूंद सकते हैं। एक दफ़ा मेरे हाथ पर चोट लग चुकी थी और मुझे आटा गूंदने के लिए कोई हेल्पर भी घर में मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर आटा गूंदना शुरू कर दिया और ऐसी आदत पड़ी है कि यकीन जाने कि ये छूटने का नाम नहीं लेती। इसमें गूंदा हुआ आटा बहुत ही मज़े का गूंदता है। बस इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालते जाना है। चंद ही मिनटों में फटाफट से ये आटा बनकर रेडी हो जाता है और इस आटे से जो रोटी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। यकीन जाने 3 से 4 घंटे के बाद भी रोटी बहुत ही ज़्यादा नरम रहती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो आपने किसी का मुंह नहीं देखना है, चुप करके इस मशीन के अंदर आटा डालना है और फटाफट से गूंदा हुआ आटा आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिना हाथ लगाए आटा जो है वो मिनटों में रेडी हो जाएगा। अब आपने इस आटे को किस तरीके से फ्रिज में रखना है। देखिए, गर्मी के मौसम में जब हम फ्रिज में आटा रखते हैं तो इसके ऊपर वाली जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपने इसके ऊपर ऑयल का स्प्रे लाजमी करना है और इसको आपने कवर करके फ्रिज के अंदर रख देना है। इस तरीके से आटा ऊपर से भी सॉफ्ट रहेगा। अब आपने एक अदद पॉलीथिन बैग ले लेना है, एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा पॉलीथिन बैग्स चाहिए इस मकसद के लिए। इसके ऊपर और नीचे से आपने कटिंग कर लेनी है। साफ़ सुथरे आपने पॉलीथिन बैग ले लेने हैं। अक्सर हम ग्रोसरी करके जब आते हैं तो इन्हीं पॉलीथिन बैग्स में आती है और इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन आपने इनको ऐसे नहीं फेंकना। इस पर्पज़ के लिए आपने साफ़ सुथरे पॉलीथिन बैग लेने हैं और अपने हिसाब से जिस साइज़ की आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग्स कर ली है। अब आपने क्या करना है, गूंदा हुआ आटा हमने फ्रिज में रख दिया था। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। जितनी आपने रोटी बनानी है, यानी कि जितने आप डेली लाइफ में रोटी बनाते हैं उतने ही आपने पेड़े कर लेने हैं। सो गाइस, जब तक यहाँ पर मैं पेड़े कर रही हूँ, आप फटाफट से जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद पेड़े कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद पॉलीथिन बैग लिया है, इसके ऊपर मैंने खुशक आटा डाला है। अब एक एक पेड़ा रखते जाना है, एक एक पॉलीथिन बैग रखते जाना है और उसके ऊपर आपने आटे का स्प्रे करना नहीं भूलना है, यानी कि खुश्क आटा आपने इसके ऊपर डालना नहीं भूलना है। हर एक कवर के ऊपर आपने खुश्का लाजमी जो है वो डालना है, ठीक है। अब आपने हाथों से इसको साथ साथ प्रेस भी करते जाना है ताकि जब आप इसको बेलने लगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। हाथों से आपने हर पेड़े को हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। अब हमने इसको बेलन की मदद से जो है वो बेल लेना है। रोटी को आपने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसको आपने बारीक ही बेलना है ताकि सारी रोटियां जो वो है इक्वल साइज़ में आ जाएँ आपके पास। अगर आप इसको मोटा बेलेंगे तो सारी रोटियों का साइज़ जो है वो मोटा ही होगा, इसलिए आपने इसको इक्वली बेलना है और बारीक बेलना है ताकि सारी रोटियां जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक बेली जाएं। तो यहाँ पर इनको उठाना बहुत ही आसान है। एक एक करके आपको रोटी उठाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी बैग के साथ, शॉपर के साथ नहीं चिपकी है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो खुश्क आटा डस्ट किया था। तो आपने भी ये लाजमी करना है। अच्छा, इसको आप बनाकर फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उठाकर इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। अच्छा, मैं आपके साथ पराठे बनाने भी शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको रोटी बनाना सिखाई है ना, इसी तरीके से आप पराठे को बेल कर डिफरेंट शेप में बेल कर, अगर आपके घर में गोल पराठे खाए जाते हैं तो गोल बेल लीजिएगा। यहाँ पर मैं चकोर पराठे बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में चकोर पराठे पसंद किए जाते हैं। और इसी तरह से आपने इनके पेड़े बनाने के बाद जो तरीका रोटी बनाने का आपको सिखाया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने सेम मेथड जो है वो इसी तरह से फॉलो करना है और पराठे बनाकर इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। सुबह के नाश्ते में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से इनको निकालें और घी में फ्राई करें और बच्चों को सर्व करें। बहुत ही खस्ता और करारे आपके पराठे बनेंगे, यकीन करें। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, आप खुद भी मान जाएंगे कि वाकई में किसी ने आपके साथ जो है वो ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनी हैं। झटपट से रोटी भी बन गई है, किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम सेविंग चीज़ है जो आपके साथ शेयर की है। आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि सारी टिप्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी टिप आपको कौन सी लगी है। तो यहाँ पर हमारी नरम सॉफ्ट रोटियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं और खस्ता और करारे पराठे भी बन चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।